Good morning, students. Today we will discuss chapter number 5, sets. The next is property of union sets. Property of union of sets. Fifth property of union of two sets is for any two sets A and B, we have A is a subset of A union B and B is a subset of A union B. For example, A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So A union B क्या होगा? A union B मीन्स होता है एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स टुगेदर, यानी सेट A और सेट B के दोनों के एलिमेंट एक साथ. सो आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो आप देख सकते हैं जो A यूनियन B है तो हम कह सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B और B इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ A यूनियन यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट व्हेन A इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. सपोज A माना हमने 1, 2, 3, यूनिवर्सल सेट लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो A यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 6. इट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. सो हम कह सकते हैं A इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is a set containing common elements of set A and set B. Suppose set A is 1, 2, 3, 4, set B 3, 4, 5, 6. So intersection of these two set मतलब common element. Intersection means होता है common element of both the sets. So answer होगा 3, 4. 3, 4 is a common element in set A and set B. So A intersection B आपका 5 कब आएगा? जब हमने लिया 1, 2, 3 एक सेट A है, सेट B में लिया 4, 5, 6, बट A इंटरसेक्शन B कोई एलिमेंट जब नहीं मिलता तो इट मीन्स A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू 5 और नल सेट. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी अब हमको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की. पहली प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन 5 हमेशा 5 आएगा फॉर एवरी सेट A. A इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 और 5 ब्लैंक है. सो A इंटरसेक्शन 5 इज़ इक्वल टू 5 मिलेगा आपको. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज़ फॉर एनी टू सेट्स A and B, A इंटरसेक्शन B इज़ अ सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज़ अ सबसेट ऑफ B. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने लिया सेट A 1, 2, सेट B 2, 3. सो A इंटरसेक्शन B आपका आया 2. देयर इज़ अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट. सो A इंटरसेक्शन B A का भी सबसेट है और A इंटरसेक्शन B का भी सबसेट है. थर्ड प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की कि A सबसेट B अगर है सो A इंटरसेक्शन B हमेशा A के इक्वल आएगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 लिया, B लिया 1, 2, 3, 4. सो A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू A. तो A इंटरसेक्शन B आया 1, 2, 3, 4. सो A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू A. फॉर एनी 3 सेट्स, यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. A इंटरसेक्शन B आएगा आपका सर बेटा 1, 2, 3. 4 हटा देना, 4 मिसप्रिंट है गलती से. फॉर एनी 3 सेट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ है. फॉर एनी 3 सेट्स A B C, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के. जैसे A B C हमने 3 सेट लिए 1, 2, 2, 3, 3, 4. तो A इंटरसेक्शन B 2 आया.
फिर उसका इंटरसेक्शन सी से लिया तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 5 आ गया। फिर हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाला, वो 3 आया, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ किया तो वो 5 आया। तो दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। 5 लिया, 5 क्या है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो सेट लिया 1, 2 एंड b इज इक्वल टू 2, 3। सो ए इंटरसेक्शन बी आपका 2 आया और b इंटरसेक्शन ए 2 आया। तो यानी दोनों ही केसेस में इक्वल आया। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो सकता है b इंटरसेक्शन ए के। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए होता है। यानी हम कह सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सो ए इज इक्वल टू 2, 3 लिया, यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5 लिया। सो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट आएगा आपका 2, 3 जो कि ए के इक्वल है। सो स्टूडेंट, you should write these properties in your maths copy and examples